अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और NTSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर किस तरह आने वाला है और कैसे आपको इसे अटैम्प्ट करना है, कैसे आपको अपनी तैयारी को और स्मार्ट करना है। तो आपकी रिक्वेस्ट पर ये पेपर है आपके लिए 2020-21 यानी कि पिछले साल का NTSC का एग्ज़ाम हुआ था। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप में, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर के बारे में सामान्य निर्देश, जो कि पेपर आपका कुछ इस तरीके का होगा। रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आप सामान्य निर्देश जो भी है इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। तो पेपर के लिए आपको काला और नीला बॉल पॉइंट पेन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर 100 के 200 प्रश्न होंगे आपके, 100 यानी कि 2 पार्ट में। एक बौद्धिक क्षमता के 100 प्रश्न होंगे और विषय दक्षता के 101 से 200 यानी कि टोटल आपको 200 प्रश्न मिलेंगे। और इसके लिए मिलेंगे आपको 4 घंटे। 4 घंटे में आपको पूरा पेपर देना है। और यहाँ पर सामान्य निर्देश जरूरी से किस तरह से आपको गोला करेक्ट वाला ये है और ये रॉन्ग इन फॉर्मेट है। और उसके बाद चलिए कोई भी अगर आपको गलत रहता है तो यहाँ पर सामान्य निर्देश अगर आपको ये समझना होगा तो मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना लूँगा। तो पेपर में क्या क्या लेके आपको नहीं जाना है, क्या क्या लेके जाना है। तो अब आपके पास आता है पार्ट 1 का। ये है आपके लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। यानी कि पेपर का पूरा फॉर्मेट ही है जो पेपर पिछले साल आया था। तो ये पेपर किसी ने बनाया नहीं है, यानी कि लोगों मतलब किसी चैनल वगैरह ने, बल्कि ये रियल पेपर है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बौद्धिक क्षमता यानी कि कितनी आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है वो यहाँ पे आप चेक करेंगे। तो प्रश्न को पूरा मैं आपको पूरे फॉर्मेट में दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रश्न, और ये आपका 1 से 100 तक रहेंगे यानी कि 100 प्रश्न आपके। चलिए देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश है और यहाँ पर आपको राइट में हिंदी है। तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, आप पेपर को देखते जाइए। और जो प्रश्न आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो उसे आप रोक कर के भी देख सकते हैं ताकि आप पूरे अच्छे से उसे समझ सको। और अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आंसर भी मैं आपके लिए लेके आ सकता हूं, यानी कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही था। फिलहाल आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर देखेंगे ताकि आप ये समझ पाओ कि पेपर किस तरह आएगा आपके पास और आपकी तैयारी उसी तरह से हो सके। और कुछ और भी डिमांड रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर पेपर देख सकते हैं। 16 है, 17, 18 और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने के लिए आपको खुद ही ट्राई करना होगा ताकि आप ये समझ पाओ कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हो और कितने प्रश्न आपको और मेहनत करनी है। और सभी प्रश्नों के बाद जो भी मतलब फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर निर्देश भी, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन आपको दिए हैं। तो अब इन्हें ज़रूर ध्यान से क्या आपको करना है पेपर में। तो चलिए इसके बाद देखो यहाँ पर 30 है, 31 काफ़ी इजी रहता है आपके लिए। मेंटल एबिलिटी तो बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। साथ में आपको टाइमिंग भी अच्छी मिल जाती है इस पेपर के लिए। और 36 यहाँ पर। चलिए पेपर प्रश्न आप एक एक ज़रूर देखते रहिए। और जो भी स्पीड में अगर आपको कोई टफ सा लग रहा हो तो उसे आप थोड़ा सा रोक लीजिए। अगर आपको किसी हिंदी में डाउट रहता है तो इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। तो आप इंग्लिश को भी आप प्रश्न को ध्यान में रख कर के अपना पेपर देखेंगे क्योंकि इंग्लिश वाले फॉर्मेट को करेक्ट माना जाता है अगर किसी हिंदी में आपको डाउट लगे तो। चलिए 51, 52, 53 और यहाँ पर 5 से 54 और 55 का यहाँ पर चेंज है, कुछ फॉर्मेट है तो आप उसे यहाँ पर ध्यान से देखें। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आओ पासे से रिलेटेड, यहाँ पर डाइस से रिलेटेड। चलिए अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे पिछले वाले पेपर भी चाहिए हों, यानी कि उसके बाद देखो यहाँ पर 62 से 65 के लिए अलग से निर्देश दिए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली
जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। और इस तरह से आपके पास फिर से देखो 60, 71 और 70 और 71। और इसके बाद यहाँ पर कुछ फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। विषम आकृति पहचानेंगे आप। अगर एक एक प्रश्न को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती, बट अगर आपको लगता है कि इन्हें समझाना चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट फिर भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर कर दूं कि हाँ भाई प्रश्न में आपको क्या क्या करना है। फ़िलहाल आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेट है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है आप वो कमेंट में ज़रूर लिखते रहा करें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट जो भी रहती है वो उस पर हम आपके सॉल्यूशन तक पहुँचे, ताकि आपको ईजी रहे। और इस तरह से ये आपके पास 96 है, 97, 98, 99 और 100, तो ये 100 तक आपके मेंटल एबिलिटी हैं। अब यहाँ पर आ जाता है आपके लिए सेकेंड पार्ट, जो रहता है आपके लिए स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि SAT, और जो ये आपके चैप्टर से रिलेटेड होता है 100 से 101 से 200 तक। अब यहाँ पर जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें से यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनते हैं, थोड़ा सा और क्लियरली दिखा देता हूँ। चलिए अब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देखें। तैयारी आपको कितनी स्मार्ट करनी है इसके अकॉर्डिंग वो आप अपने योग्यता को चेक कीजिए कि आपको कितने सवाल इसमें से बन रहे हैं आपके, और कितनों को आपकी और तैयारी करनी है, किस तरह तैयारी करनी है। कुछ यहाँ पर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बच्चों की काफ़ी ये रहता है कि भाई पेपर कैसा आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि पेपर कैसे आने वाला है वो ज़रूर हमें एक बार पेपर देने से पहले देख लेना चाहिए, ताकि हम अपनी तैयारी ठीक से कर पाए और हमारी जो मार्किंग है वो बन पाए अच्छे से। चलिए 130, और प्रश्नों को आप ध्यान से समझें, पढ़ें, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि इस प्रश्न में करना क्या है। और इसी तरह से और भी स्कॉलरशिप चल रही है ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और NSP पोर्टल पर भी, तो उसके लिए भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या स्कॉलरशिप से रिलेटेड होते हैं उन्हें ज़रूर फिल कीजिए आप, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है ना उनका लाभ लेना बहुत ज़रूरी होता है। उनमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है, लाभ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पार्टिसिपेशन। और ये आपके टोटली साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए यहाँ पर साइंस और मैथ भी है, तो मैथ और साइंस से रिलेटेड रहता है ये आपका। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और ये 71, इसके बाद 72। चलिए मार्क्स आपके कितने आते हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको फॉर्म फिल करना है, आपको टेस्ट देना है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि आपको और कितनी तैयारी रहती है, या आप दूसरे बच्चों में किस रैंक पर है। तो हमें बहुत हेल्प मिलती है इस तरह के पेपर देने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 194, 95 है। और किसी भी डाउट के लिए कुछ भी आपकी डिमांड रहती है स्टडी से रिलेटेड, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये आपके 200 तक प्रश्न बन गए हैं, और कितने आपको लगे, कैसे लग रहा है आपको, कितना टफ और कितना इजी लग रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम ये जो एक फॉर्मेट है वो भी उन तक भी पहुँचे। और अगर आपको दूसरे यानी कि इससे पिछले वाली वीडियो चाहिए, साथ में आपको कट ऑफ चाहिए, कट ऑफ कितनी जाती है, साथ में आपको आंसर की चाहिए, तो जिसकी भी आपको डिमांड रहती है आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूं हमेशा। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हमें बनता रहे और मैं आपको हेल्प करता रहूँ। जय हिंद।